आसरा मैं पतित हूँ तुम पतित पावन आसरा है आसरा हम सिंधु में हूँ फंस रहा गुरु देव मुझे उठाइए सिंधु में हूँ फंस रहा गुरु देव मुझे उठाइए वही मार दीना नाथ अपरा दी को पार लगाई बहु बार दीना नाथ अपरा दी को पार लगाओ जो दीन हो चरणों पे नाथ सुनता नहीं है किसी की बात। साइड होकर लो। हाँ वैसे लो। नाथ कही के सुनाऊं मैं करुणा निधि भक्तों पर करुणा कीजिए हे दया सिंधु सतनामी जय जय गुरु पूजा में गाय हो चुके हैं। आपके भीड़ कम रहा अंदर घुसने की कोशिश न करें। सब लोग लाइन से बैठ जाए। पूजा होगा, बहनों की लाइन अलग बनेगी, भाइयों की सबको लगेगा, चंदन सबको लगेगा, रक्षा सबको बनेगा। सब इसमें भाग लेंगे। अपना तो फील न करें, आप शांति से बैठ जाए। जय गुरुदेव। कैमरा स्टैंड लाइए सनी जी, कैमरा स्टैंड लाइए और पीछे और पीछे जाइए तो चार्जर लाइए। बैठिए बैठिए। बैठिए।
जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम सम्राट दयालु मुझे स्वामी जी महाराज काशी भूमि पूजा समारोह में देश के कोने कोने से आए सभी श्रद्धालु प्रेमीजन, ये जीव का बड़ा स्वभाव होता है जैसी ऐसी वामन पवित्र भूमि पर आने का अवसर मिला। ये वो भूमि है जो 88,000 ऋषियों की तपस्या से इसे पावन पवित्र होना है। उस भूमि का लाभ के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पूरा प्रस्तुत किया। इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? तीर्थ वर्ग में विश्वविख्यात था अति पुनीत साधु सुंदाता। ये तीर्थों में महातीर्थ, तीर्थों का राजा पावन पुनीत, अति पुनीत है। अति शब्द यहाँ लगाया गया है जबकि अति वर्जित है, लेकिन ऐसी मिसाल किसी धरती की विश्व में नहीं है। ये नैमिषारण्य भूमि है और हमें आप सबको अवसर मिला है उस भूमि का दर्शन करने का, उस भूमि को प्रणाम करने का और उस भूमि को नमन करने का। पूजा का मतलब है भूमि के प्रति श्रद्धा सेवा भाव रखना और उसका लाभ प्राप्त करना। ये किसी को नहीं मालूम इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा। वैसे तमाम गांव बस गए, शहर कस्बे बस गए, लेकिन जो लाभ ऋषि मुनि की पावन पवित्र भूमि का मिलना चाहिए वहाँ यहाँ किसी को नहीं मिला। उससे सब छूते रह गए। आज वो अवसर हम सब जीवों को मिला हुआ है कि साधक शुद्धता जब किसी संत के साधक नाम की साधना करेंगे तो उनको उस भूमि का लाभ मिलेगा। बाकी ये लाभ किसी पंडा पुजारी के लिए नहीं होता। बड़े साथ संतों ने कहा साधक शुभदाता, साधकों को सुख शांति प्रदान करने वाली ये पावन पवित्र भूमि है। इसलिए भूमि का चुनाव किया गया है, जबकि ये जानकारी मैंने किसी को नहीं दी। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं अचानक आके यहाँ बैठ गया और आप ये देख रहे हो 2 महीने के अंतर्गत ये कितना बड़ा काम जो कई वर्षों में नहीं हो सकता था। 2 महीनों में प्रेमियों ने इतनी अत्यधिक परिश्रम किया है। उनका परिश्रम सामने सबके उजागर है और सब देख रहे हो और आज भी वो परिश्रम में लगे हुए हैं। इस परिश्रम का फल कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना लौकिक है, कितना दिव्य है, ये तो कोई अभी नहीं जान रहा है, लेकिन इसका लाभ आगे मिलेगा। उसकी एक भूमिका आपके सामने ये दिखाई दे रही। ये बहुत छोटा सा जनमानस है, यहाँ इतने लोग आ जाएंगे ये जमीन कम पड़ जाएगी। इसलिए आप सब अपनी मेहनत परिश्रम में लगे रहो। ये तो समय है कब किसको क्या मिल जाए, कब किसका कैसे काम हो जाए। हमें अपना निशाना अपनी जीवात्मा के कल्याण का रखना चाहिए। बाकी तो काम धरती पर होते ही और हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो काम हो रहा है वो किसी से संबंधित नहीं है, बिल्कुल अलग और थलग। ऐसा अनोखा है कि जो लोग चकित रह जाएंगे देखकर। आज भी आपको परिश्रम को देखकर इतना लोग चकित रहे, इतना मतलब सोच में पड़ गए कि आज हिंदुस्तान में परिश्रम समाप्त हो गया है। शारीरिक श्रम कोई नहीं कर रहा, सब मशीनें काम कर रही,
लेकिन एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी भूमि है जहाँ पर लोग अथक परिश्रम कर रहे हैं। ऐसी दोपहर में, ऐसी भीषण गर्मी में ये जो मिट्टी ढो रहे हैं, ये मिट्टी को प्रणाम कर रहे हैं, मिट्टी को अपने सिर पे रख रहे हैं, क्योंकि 88,000 ऋषियों की ये तपोभूमि है। उसका स्वागत और सम्मान हमेशा होना चाहिए, लेकिन लोगों को इसकी कदर नहीं मालूम थी। आज धीरे धीरे आपके सामने उसका पूरा परिचय मैंने खोल के रख दिया। अब आपको समझना है, लाभ लेना चाहो ले लो, तो ये लाभ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। यहाँ इतना जनमानस इकट्ठा हो जाएगा कि आप सबको सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इतना आदमी आ जाए। अभी तो मैंने कोई आह्वान नहीं किया, केवल ये कहा भूमि पूजन होगा। थोड़े से लोग आ जाओ, एक नमूना प्रस्तुत कर दो, देश दुनिया में लोग जान जाए कि पूजन किसे कहते हैं, पूजा का अर्थ क्या है, पूजा करने का लाभ, पूजा करने का तौर तरीका यानी क्या, ये सब जानकारी सबको दे दो। आज वो जानकारी का अवसर आ गया है। अब सब प्रेमी इकट्ठे हो गए। अब आप सच्चे मन बुद्धि चित्त से आहुति डालो कि आहुति हमारे बुरे कर्म जल जाए, पाप कर्म जल जाए, बुरी भावनाएं, बुरा चिंतन जो मन में आता रहता है, ये सब आज यहाँ पर आप स्वाहा कर दीजिए और एक सच्चे अच्छे ईमानदार व्यक्ति बनो। आगे सतयुग आ रहा है, उसमें ऐसे लोगों की जरूरत और आवश्यकता है। तभी तो ये सब अभियान चलाया गया है कि किस तरह से सच्चे अच्छे समाज का निर्माण होगा, लोगों को कब सुख शांति मिलेगी, कब लोगों को न्याय मिलेगा, कब लोगों में मानवता इंसानियत आएगी, प्रेम प्यार मोहब्बत आएगा, सेवा सदाचार परमात्मा की यादगार लोगों के दिलों में कब आएगी, मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान कब आएगी। इसी को कहते हैं मानवता, इसी को कहते हैं इंसानियत। ये तो शकल है, शकल इंसानियत नहीं होती। जब तक इंसान में इंसानियत नहीं है, इंसानियत के गुण नहीं है, तब तो वो इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं है। ऐसे तो पशु पक्षी भी ये कर्म करते जो आप करते हैं। ये 6 कर्म जो आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना कमाना, मन मूत्र त्याग करना, औलाद बच्चे पैदा करना, ये तो सारे सृष्टि में जितने जीव और शरीर है ये सब यही काम कर रहे 6 कर्म। लेकिन मानव को सत्कर्म करने का अधिकार मिला। 7वां कर्म क्या है? जीवात्मा जगे, परमात्मा से मिले, अपने घर पहुँचे, काल माया का तेज छूट जाए, कर्मों की बेड़ियों से छुटकारा मिल जाए। इस काम को करने के लिए ये मानव तन हमें आपको मिला है। लेकिन किसी ने मानव तन की परिभाषा भी नहीं बताई कि मानव शरीर का मतलब क्या है। आखिरकार परमात्मा खुदा के पास बहुत शरीर है, 4 खान 84 लाख शरीर, लेकिन मानव तन आपको क्यों दिया है? इस मानव तन का अर्थ क्या है? मानव तन का मूल कर्तव्य सिद्धांत क्या है? उसी की जानकारी सत्संग के माध्यम से आपको दी जाती है। अब आप जिस काम के लिए आए हो उसका मुहूर्त हो गया, उसे प्रारंभ करो। संदेश में तो 10 साल से दे रहा हूँ और देता रहूंगा। ये इशारे और संकेत जब तक करता रहूंगा, जब तक वो समय, वो घड़ी नहीं आ जाएगी, वो माहौल वातावरण नहीं बन जाएगा, इंसानों में भाव विचारों में खान पान में शुद्धता परिवर्तन नहीं आ जाएगा, तब तक ये संदेश मैं धरती पर प्रसारित करता ही रहूंगा। मैं इसे बंद करने वाला नहीं हूँ। किसी से पूछ के मैंने प्रारंभ नहीं किया जो किसी के कहने से बंद कर दूंगा। ये तो जो आदेश मिला है, जो हुक्म हुआ है, उसी का पालन कर रहा हूँ और आप सबको पालन करने के लिए सम्मिलित करता हूँ कि आप भी समय का लाभ उठा लीजिए, नहीं ये समय निकल जाएगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
वाली प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। आज उस शक्ति का जन्म तिथि है जो त्रेता की व्यवस्था को ठीक करने के लिए आई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये उनकी जन्म तिथि है। ऐसे शक्तियों की जन्म तिथि पर कोई न कोई अच्छे काम का संकल्प लेना चाहिए। तब तो इस तिथि का मतलब है ये तिथियां खाने पीने के लिए नहीं, ये हमेशा अनुकरणी रही है। जब अनुसरण करोगे, अनुकरण करोगे, तब तिथि का लाभ आपको मिलेगा। यदि मैं आज संदेश में प्रसारित करूंगा ये तिथि किस लिए मनाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, और तुमने केवल भोजन पानी वो भी गंदा कर दिया, खान पान भी गंदा करने लगे हो, इससे भाव विचार भी गंदे हो गए, तुम्हारे कर्म भी गंदे हो गए। इसलिए जो लाभ मिलना चाहिए उस शुद्ध पाक साफ निर्मल लाभ से भी आप वंचित हो गए। इसलिए आहुति बुरे कर्मों की, बुरे पाप कर्मों की, पूजन हो रहा है, पूजन मन में जो गंदे विचार आते हैं उनको खत्म करने ये संकल्प है। उसी संकल्प में ये आहुति का मतलब कि हमने इनको जला दिया, खत्म कर दिया, धीरे धीरे अपने अंतराश्रम से इनको निकाल दिया, तब तो ये पूजन आपका शुद्ध सही माना जाएगा। ऐसे तो तीन युगों से पूजन हो रहा, तीन युगों से ये सब पूजा पाठ तीर्थ दान जब गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन किसी को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि लाभ का जो तरीका है वो आपने नहीं पाया। निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे, इतना साफ शब्दों में लिखा है। हमको निर्मल मन वाला जन चाहिए, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न रूप वाला, न जाति वाला। हमको चाहिए जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र हो। ये भगवान का वाक्य है। भगवान को ही वो इंसान प्रिय, और तुम जाति बाती में चले गए, न ब्राह्मण प्रिय है उनको, न क्षत्रिय प्रिय, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय तो आपने बनाया, केवल शकल उसने बनाई इंसान की। इस इंसानी शकल को अपनी बुद्धि से आप हिंदू कह लीजिए, मुसलमान कह लीजिए, सिख ईसाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जन, छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़, ये तो तुम्हारी मानसिकता, लेकिन परमात्मा की मानसिकता में कुछ नहीं। उसने केवल एक इंसानी शकल एक समान बनाई, कोई अंतर नहीं किया, और तुमने अंतर बनाया और उसी अंतर में तुम झगड़ा कर रहे हो, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत खत्म करते हो। जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से भी आप वंचित हो। अब आप इस काम को प्रारंभ करो। पंडित जी बोलिए जय गुरुदेव। वैसे इस श्लोक का मतलब इस लोक में, इस मृत्यु लोक में आपको कैसे रहना, कैसे व्यवहार करना, किनसे मिलना, किनसे नहीं मिलना, किनकी कमाई का खाना, किनकी कमाई का नहीं खाना, इस लोक यानी इस मृत्युलोक में। ये मृत्युलोक की व्यवस्था है और तुम्हारी जीवात्मा सत्यलोक की, लिहाजा तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन शरीर तो मृत्युलोक में आपको रखना है। यद्यप शरीर में ही जीवात्मा बैठी है, तो यह शरीर जीवात्मा का कवर खून है, इसका और कोई मतलब शरीर का नहीं है। लेकिन तुम्हारा ज्ञान और ध्यान और तुम्हारी बुद्धि और विवेक केवल शरीर तक ही सीमित है, आत्मा के बारे में कुछ जाना ही नहीं। एक तो किसी ने जनाया नहीं, सब शरीर के बारे में पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप, गंगा स्नान, इसी यानी शारीरिक क्रियाओं में तुम्हें उलझाया गया।
फंसाया गया, अटकाया गया और भरमाया गया, लेकिन आत्मिक क्रिया जो मेल है उसको आज तक किसी ने नहीं खोला था। इस कलयुग में जब संत पधारे उन्होंने आत्मिक क्रिया का रास्ता खोल दिया और रास्ता इतना सरल था, लेकिन कठिन कठिन रास्ते आपको तपस्या करो, जंगलों में जाओ, शरीर सुखाओ, इंद्रियां घटियां करो, ये जो तरह तरह के कठिन योग आपको सिखाए और बताए, लेकिन उसे जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। उस क्रिया से जीवात्मा के जगने का कोई संबंध ही नहीं, और खेल जीवात्मा का है। जिस शरीर से जीवात्मा निकाल दो 1 मिनट के अंदर वो शरीर मुर्दा हो जाएगा, यानी शरीर मुर्दा ही है। केवल चेतन जीवात्मा के कारण ये चेतन का रूप दिखाई दे रहा, चलता फिरता, उठता बैठता, खाता पीता, काम करता नजर आ रहा। अगर परमात्मा की चेतन जीवात्मा को निकाल दीजिए तो 1 मिनट में यह सब खत्म हो जाए, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। महापुरुष उसी बात को समझाने के लिए आए हैं कि शरीर रहते जीवात्मा का काम करो, क्योंकि बगैर शरीर को भी नहीं काम करेगा, उसको भी कोई न कोई खोल, कोई न कोई चीज शरीर चाहिए। बगैर शरीर के जीवात्मा भी नहीं रह सकते, तो जीवात्मा के रहने का आधार शरीर है। आधार के नाते हम इसकी परवरिश करते, सुरक्षा करते, हिफाजत करते, इसको बीमारियों से बचाते, तरह तरह के मतलब कष्टों मुसीबतों से इस खोल कवर को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसे बचाना चाहिए वो आपके पास बचाव नहीं, वो बचाव है केवल शुद्ध खान पान। इसी को संत महापुरुषों ने शाकाहार यानी कहा है, सच्चा आहार, सच्चा भोजन जब आप करोगे तो सच्ची बुद्धि और सच्चा विवेक और सच्चा ज्ञान और सच्चे कर्म करने की भावना तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगी। आपने भोजन बिगाड़ा है, जिसका परिणाम सारा समाज और सारा परिवार और सारा मानव जीवन ही बिगड़ गया। इस पर तो दृष्टि न कोई राजनीतिक नेता डाल रहा, न कोई ये वेद पार्टी महात्मा डाल रहे कि इसका कारण क्या है, बिगाड़ किस लिए हो रहा, इसका समाधान कैसे होगा, इसका बनाव कैसे होगा, उसके बारे में कोई दृष्टि नहीं डाला। केवल मैं अकेला हिंदुस्तान में उसकी बात करता हूँ, और करता ही नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। आप देख लीजिए, जो इस भूमि पर आप कर रहे हो वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कोई नहीं कर सकता। ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी ये काम नहीं कर सकता कि जंगल में ऐसी धूप में इतने लोगों को निस्वार्थ भाव से बुला सकता या बैठा सकता कोई। इसको आप देखिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। आप एक आदमी किराए का नहीं ले जा सकते हो। यहाँ कितने प्रेमी उत्साह से, जिन्होंने पौधा डलिया देखी नहीं, मिट्टी कभी सिर पे रखी नहीं, आज वो कितनी उत्सुकता के साथ, कितने उत्साह, कितने मनोबल के साथ इस परमार्थी श्रमदान सेवा में अपना हिस्सा भाग ले रहे। ये पूरा देश, दृश्य तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान देख रहा। आप यहाँ बैठे हो, आप नहीं देख रहे हो, लेकिन ये सब सीधा प्रसारण जो हो रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान आपके इस परिश्रम को, आपकी गुरु भक्ति को और गुरु अनुशासन को पूरा देखेगा। ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। आप देखते रहिए, मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा। सब तुम्हारे सामने हो जाएगा, और हो रहा आप उसको देख लीजिए, और आगे होगा वो भी आप देख लेंगे। अगर आप हिस्सा लेना चाहते हो, लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो कुछ न कुछ यथाशक्ति तुम जिस काबिल हो आपको सहयोग करना चाहिए। जय गुरुदेव। चलो पांडे जी शुरू। जय गुरुदेव। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान को देव दूजा। हमारे आपके बीच में सतगुरु महाप्रभु बैठे हैं और हुजूर ने कहा कि मुहूर्त हो गया, यानी जमीन की शक्ति हो गई।
केवल हमको आपको औपचारिकता करना है। बड़े साहब के साथ आने वाले सेवकों की भी सेवा होती है। ये देवता सेवक है, इस लोक का है, इस मर्यादा में उनकी पूजा हो जाएगी। पहली पूजा सतगुरु साहिब की होगी। इसके पहले आप यहाँ आम का पत्ता, धूप, फल फूल रखिए, कलश की स्थापना कीजिए। जो कुछ भी पूजा सामग्री है, पलाश का पत्ता है, आम का पत्ता है, दूब है, आया हुआ तो उसके नीचे 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 धरती पर छीट करके अरे धान वाला खिलाया था और ध्यानमसि शून्य देवं प्राणस्तु दानायपम ज्ञानायपम दीर्घामनु प्रति मायुषे धान देवो व सविता हिरण्य मत्प्राणि प्रतिक्रियां तच्छेद्र पाणिना चक्षुषे त्वां महीरां प्रयोषि। इसके बाद कलश में पानी भरिए। प्रवासं पुष्करं चैव नैमिषं च हिमालयं बटेश्वरास्तुक्तं च कुम्भम् आवाहयाम्यहम्। ॐ गंगे च जमुने चैव ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। नारियल दी रखिए ऊपर थाली में रख दीजिए। बना जी को बोला इसका फूल है जो पूजन की सामग्री है। वर्मा जी को बोला, ये शंकर वर्मा यहीं आ रहा है। सब पूजा बनाने नहीं है। हाथ में पूजा सब सामग्री लो, वहाँ आगे रखिए। थोड़ा सा जगह भी नहीं है। जो भी सामग्री है, छक है, फूल है, फल लीजिए, एक एक फल लीजिए। समर्पित कीजिए। हाँ, काटा से बंदी ना। और कलशा गुहा से पकड़िए और आजीग्र कलशम महात्मा विसंतुंडवा पुनर्ऊर्जा निवर्तस्य कारणः स्वास्थ्यो उधारा पैसरी पुनर्मा साधन होगी। और आप उसमें दीपक जलाइए, सब दीपक जलाइए। प्रधान जी को दो, प्रधान जी को तीन लोग आगे कोई वर्मा जी थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। पीछे आप लोग पीछे होइए, सब लोग पीछे होइए। बिट्टू दीपकम ब्रह्म स्वरूप अंधकार निवारक इमाम मया पूजा तेज प्रवध है। ओम दीपेभ्यो नमः। आरती श्री
सर्वलोकानां निवारणम् आस्तिक्यं कल्पितं भक्त्वा भूतविहार परमेश्वर। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आपको याद किए, भूतपूर्व प्रधान जी आप रामशाला, भूतपूर्व प्रधान जी रामशाला, आप जहाँ कहीं लोग इस पूजन स्थल पर आइए, स्वामी जी महाराज आपको याद किए। एक दीप प्रदान किया आप ले लीजिए, ये फूल है, ये क्या गाड़ी। आप लोग ऐसे बच करके हुजूर के सामने जाइए, हुजूर के सामने जाइए, ऐसे बच करके ये संभाल के जाइए। बोधिपतं ब्रह्मरूपं अंधकार निवारकं इमां मया कृता पूजा बृहस्पतेज प्रवर्धय ओम दिव्य धर्म आरती श्री चतुर्दश सर्वलोकानां पूर्णं दुःख निवारणम् आस्तिक्यं कल्पितं भक्त्वा विहाय परमेश्वर। हे परमेश्वर परम दयाल सदगुरु महाप्रभु, आप इस दीप में तेज भरकर सभी लोगों को प्रकाश से प्रकाशित कर दे, अपनी दया भर दे। तम सर्व माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार को मिटाकर प्रकाश को देकर हम भक्तों का कल्याण करें। और दीपक को चारों कोने पर रख दीजिए, दया हो गई कि चारों कोने पर चारों कोने पर रखिए। अरे चारों में पूजा सामग्री फूल वगैरह थोड़ा सा ले करके नहीं खड़ा हो जाइए, बहुत पूजा हो रही है, ये हुजूर है तो अरे पूजा सामग्री फूल ले लीजिए, अध्यक्ष ले लीजिए। अरे इतना धैर्य वाले फूल का बहुत सवाल है ना। बाकी समय आप गुरु स्वरूप का ध्यान कीजिए। जो खड़ा हो गया ओम जय गुरुदेव अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलं कुरु जय गुरुदेव, मंगलं कुरु जय सतदेव, मंगलं कुरु सतगुरुदेव, मंगलाय तनूय जय गुरुदेव
गुरुदेव पूजा भाव चलाकर यहाँ मेज पर रख करके जितना फल है मिठाई है एक सब पूजा में सब सामान ला रखिए और जितना भाव शक्ति वो दक्षिणा रख रहा है दक्षिणा रखिए खड़े हो गए आप एक चार को कहा गया जितना फल है मिठाई है आपको बाकी है तो ठीक है सब वही हम जाएगा भैया माला ले जाइए भंडारे से एक आदमी भंडारे से माला लाइए तो आप सब लोग बैठ जाइए गुरु महाराज ने पूरा पूरा कर दिया कि पूर्ण हो गया एक मिनट पकड़ो यार प्रधान जी क्लियर फोटो टीवी पर सब दिखाई दे रहा है बैठ जाइए ये फूल माला कहाँ गई जो माला आया कहाँ है आ रहा है कहाँ कराओ आ रहा है भंडारा में माला ले जाइए एक आदमी निकलिए ना वैसे निकल जाइए वो एक आदमी कौन गया पूजा हो गई अब उनकी आरती होगी उसके बाद और देवताओं की पूजा शुरू की जाएगी चलो आरती अभी गुजर करो चाहिए भगवान के पूर्व प्रधान जी राम सारा आप जहाँ कहीं भी हो पूजा मंडप में अति शीघ्र आने की कृपा करें भगवान के पूर्व प्रधान राम सारा श्री जगदीश प्रसाद भगवान के पूर्व प्रधान राम सारा भैया माला ले आइए तो भंडारे से माला ले तो अरे गए अरे कौन गए अरे इधर से गया सब लोग प्रधान राम सारा आप जहाँ हो अति शीघ्र पूजा गृह में आए करुणा ध्यान महाप्रभु आपको याद कर रहे हैं लो अरे ग्राम प्रधान यदि आप उपस्थित हो आवाज सुन रहे हो तो आप यहाँ मंडप में पधारे पूजा गृह में एक माला दीजिए लोगों के हाथ में अब आप ही छोड़ दीजिए आप पूरा कुछ करेंगे तो मैं देख रहा था जो गेस्ट आने वाले फोन कर रहे हैं मालिक सब लोग आ रहे हैं कई लोग कर चुके फोन कर गाड़ी है तो
मैंने कहांगे राम से बरामद किया छः बजे को बताते भी लोग नहीं ना पूरी सूचना कि साथ पूजा में बैठे ऐसा में कहा हाथ फैलाना श्रद्धा से या किसी को दिया गया जो ही है वही हाथ फैलाना बोल दीजिए श्री मुरेंद्र जी लेखपाल साहब आप जहाँ कहीं भी हो पूजा मंडल में बुलाने कृपा करें। श्री मुरेंद्र जी लेखपाल साहब पूजा के हैं आप अति शीघ्र पूजा गृह में प्रवेश कर आइए। श्री मुरेंद्र जी लेखपाल साहब ग्राम तिलवा